हेलो दोस्तों, मैं आप लोग के सामने बिहार बोर्ड 10वीं परीक्षा 2025 सितंबर मासिक परीक्षा विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं। इसमें हम लोग 30 क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, जो बिहार बोर्ड सितंबर माह में आया हुआ है। ठीक, हम लोग चलते हैं, शुरुआत करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पदार्थ में कौन चालक है। पूछ रहा है कि इन सबों में जो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है इसमें से कौन चालक है। तो यहाँ पर कांच तो चालक यहाँ पे नहीं है। चीनी मिट्टी ये भी चालक नहीं है। अभ्रक भी चालक नहीं है, यानी क्या हुआ, एल्युमिनियम यहाँ पे चालक का काम करता है। ठीक, अब उसके बाद क्या है, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आवेश का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है, आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम होता है। क्या होता है, कूलॉम। आवेश का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, कूलॉम हो जाएगा। ठीक, अब आगे चलते हैं हम लोग। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होगा वो ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो आगे देखते हैं क्या कि किस उपकरण में धन यानी प्लस का चिन्ह और ऋण यानी माइनस का चिन्ह नहीं होता है। तो हम लोग कहते हैं विद्युत सेल। तो विद्युत सेल होता है ऐसा, तो इसमें प्लस और माइनस तो होता ही है। एमीटर, तो एमीटर कैसा होता है, ये ऐसा होता है। इसमें भी क्या होता है, प्लस और माइनस होता है। वोल्ट मीटर है, तो वोल्ट मीटर भी ऐसा होता है, ये इसमें भी प्लस और माइनस होता है। यानी इनमें से कोई नहीं इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्रतिरोध रहता तो प्रतिरोध का क्या होता है, एस आई मतलब यहाँ प्लस माइनस नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, 1 वोल्ट बराबर कितना होता है। पूछ रहा है कि 1 वोल्ट बराबर कितना होगा। तो 1 वोल्ट बराबर जो होता है यानी 1 वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा, 1 जूल कूलॉम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 जूल कूलॉम। ठीक, यानी क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, धारा मापने का यंत्र कहलाता है। धारा मतलब क्या, विद्युत धारा को हम लोग क्या करते हैं, किस यंत्र से हम लोग माप सकते हैं, उसके बारे में पूछ रहा है। तो एम्पियर तो धारा क्या हो जाता है, एसआई मात्रक होता है। जूल ये ऊर्जा का एसआई मात्रक हो जाता है। वोल्ट मीटर ये विभवांतर को नापने का काम करता है। तो बच गया कौन, एमीटर, यानी ये जो है क्या करेगा, धारा को मापने का कार्य करेगा। ओम का नियम दर्शाता है। तो ओम का नियम क्या दर्शाता है, ओम का नियम भी, ये ओम का नियम क्या बोलता है पहले ये बतलाते हैं। ओम का नियम जो है ये बोलता है कि भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, आई के होगा, है ना। ये क्या है, ये समानुपाती है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम लोग हटाते हैं तो क्या है यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे आ जाता है आर आ जाता है, कांस्टेंट आर क्या है यहाँ पे, एक कांस्टेंट है, एक नियतांक है। ठीक, यानी भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर। तो देखते हैं भी इक्वल टू आई आर किस में है, तो इसमें है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, एक विद्युत यूनिट बराबर कितना होता है। तो एक विद्युत यूनिट बराबर हम लोग पढ़े हुए हैं कि 1 किलो क्या होता है, 1 किलो वाट घंटा होता है। ठीक, विद्युत बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है। मान लीजिए ये वाला बल्ब है, ये क्या है, एक बल्ब है। ये बल्ब में क्या होता है, ऐसे लगा हुआ रहता है फिलामेंट। तो ये फिलामेंट जो है, ये फिलामेंट किसका, यानी कौन से पदार्थ से, यानी कौन से तत्व से बना होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि टंगस्टन से क्या होता है, ये बना होता है। ठीक, 1 HP यानी 1 हॉर्स, यानी क्या बोल रहा है कि 1 हॉर्स पावर बराबर
कितना होगा, है ना। तो इसमें कितना होता है 746 वाट होता है। कितना होता है 746 वाट। अगर इसको किलो में जाएंगे तो क्या हो जाएगा 0.746 kg वाट, ये इतना होता है केजी में। ठीक। धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं, जितना भी धातु का ऑक्साइड जो होता है वो सामान्यतः लगभग क्या होता है भास्मिक होता है, और अधातु का क्या हो जाएगा वो अम्लीय हो जाएगा। ठीक, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित अयस्कों में कौन एल्युमिनियम का अयस्क है? तो इसमें से क्या हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी बॉक्साइट जो होगा ये किसका है, एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक। निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्व में कौन अधातु है? पूछ रहा है कि ये जो दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एकरा में से कौन अधातु वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, समझें। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या कि इसका ये कितना, इसका हो गया 8 2 10 3 13, तो 13 पे कौन आता है एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम क्या है, एक धातु है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो ये क्या होता है 8 2 10 1 11 11 किसका है, सोडियम का। सोडियम भी क्या है, एक धातु ही है। यहाँ पर देखते हैं कि 8 है, कितना हो गया 10 28 और 2 30, यहाँ 30 हो जाएगा, यानी क्या हो गया ये जिंक है। जिंक भी क्या एक धातु है। यहाँ पर ये देखेंगे तो 8 10 1 15 हो गया, तो 15 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 15 जो होगा ये फास्फोरस का होगा, यानी एकरा में फास्फोरस क्या होगा, ये अधातु हो जाएगा, अधातु। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण धातु के परमाणु आसानी से बनाते हैं। तो उच्च अगर विद्युत ऋणात्मकता होगा तो वो क्या बनाएगा, तो ऋणाविष्ट आयन बनाएगा। क्या बनाएगा, ऋणाविष्ट आयन बनाएगा, यानी आयोनिक क्या है, आयोनिक आयन क्या करेगा, ये बनाएगा। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है? तो इसमें कौन क्रियाशील तत्व है, तो ये क्या है, देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं नीचे से एल्युमिनियम तो क्या है नहीं है, ये क्या है जिंक नहीं है, और देखिए यहाँ पे क्या होता है कि सबसे ज्यादा क्या होता है सोडियम जो है ये सबसे ज्यादा क्रियाशील है। इसके तुलना में इन तीनों के तुलना में क्या होता है ना, ये तीनों के तुलना में सोडियम जो है वो सबसे ज्यादा क्या होता है क्रियाशील होता है। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? यानी इन सभी ऑप्शन जो दिया गया है ये सब में क्या है सबसे ज्यादा चालक किसमें होता है, तो ये भी चालक है, भी अच्छा खासा है, ये भी मतलब है और ये भी है, तो एक में सबसे ज्यादा कौन है, तो सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा सिल्वर, यानी सिल्वर को क्या कहा जाता है, ये सबसे अच्छा क्या है चालक होता है। अब है कि निम्नलिखित में कौन सी अधातु द्रव में होता है, तो ये वाला जो अधातु है ये ब्रोमीन है। ये ब्रोमीन क्या है अधातु है। ये वाला क्या है, यह जो है ना एल्युमिनियम धातु है, ये सल्फर क्या है अधातु, और क्लोरीन अधातु है। ये तीनों में से कौन ब्रोमेथी कौन होता है द्रव के रूप में कौन रहता है, तो द्रव के रूप में कौन रहता है ब्रोमीन रहता है। ठीक। निम्नलिखित में कौन सी अधातुई ऑक्साइड की प्राकृतिक उदासीन होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO का क्या होगा ये उदासीन इसका रहता है प्राकृतिक। निम्नलिखित में कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है, कॉपर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है। अयस्क में उपस्थित अपद्रव होते हैं तो ये क्या होते हैं गैंग होते हैं। अयस्क में जो भी अपद्रव रहते हैं वो क्या होता है गैंग के रूप में रहता है। आनुवांशिक का पिता किसे कहते हैं, तो आनुवांशिक का पिता हम लोग कहते हैं ग्रेग जॉर्ज मेंडल को कहते हैं। क्या किन को कहते हैं, ग्रेग जॉर्ज मेंडल। प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास किसका मत है, तो ये डार्विन का मत है।
प्राकृतिक द्वारा, यानी जो प्राकृतिक के अनुसार जैसे ढलेगा वैसे ही क्या कर पाएगा, वो सर्वाइव करेगा। अगर प्राकृतिक के अनुसार अगर वो नहीं रहेगा तो क्या कर जाता है, वो उसका अस्तित्व जो होता है वो खत्म हो जाता है। ठीक, तो ये कौन बतलाए थे, डार्विन बतलाए थे। कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ होता है तो डीएनए होता है इसका। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। स्त्रियों में कौन कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है, एक में है एक्स और एक्स। एक्स और एक्स मिलेगा तो क्या बनता है, एक्स और एक्स मिलेगा तो क्या बनेगा, लड़की, और एक्स और वाई मिलेगा तो क्या बनता है, लड़का बनता है। ठीक, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम, तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम जो होता है वो होमो सेपियंस होता है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, होमो सेपियंस। किसी जीव की जीन संरचना उस जीव का क्या कहलाता है, तो किसी भी जीन का जीन संरचना क्या कहलाता है, जीनोटाइप कहलाता है। क्या कहलाता है, जीनोटाइप। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चुनाव किया, यानी कौन सा पौधा वो लिए थे, तो वो मटर का पौधा था। मटर के पौधे पे ही क्या किए थे, अपना एक्सपेरिमेंट किए थे, और उसी पे जितना भी एक्सपेरिमेंट था मटर के पौधा पे किए थे। क्यों किए थे, क्योंकि मटर का पौधा क्या होता है, साल में 2 से 3 बार उगाया जा सकता है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा था, तो ये डार्विन लिखे थे। समझे ना, ये कौन लिखे थे, डार्विन। मेंडल के एक संकर प्रयोग यानी F2PD में जीन प्रारूपी अनुपात क्या पाया जाता है, तो देखिए ये तो होता नहीं है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी में, यानी बी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ये ऐसे होगा 1:2:1 हो जाएगा। ठीक, अब है कि एक ही प्रजाति के बीच आपस में प्रजनन क्या कहलाता है। जब एक ही प्रजाति का प्रजनन आपस में ही होगा तो क्या कहलाएगा, वो अंतः प्रजनन कहलाएगा। ठीक है, तो इतने पे क्या होता है, ये खत्म होता है। अब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।